गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस वक्त एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, दैट इज़ द प्लांट मार्फोलॉजी। ये हमारे 11th और बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके सिलेबस का कंटेंट है। इस लेक्चर में आज मैं आपसे बात करूंगा प्लांट मार्फोलॉजी में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट मार्फोलॉजी मतलब पौधे की बाहरी संरचना का अध्ययन, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। पहले लेक्चर में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें मैंने आपको एक डायग्राम, जो कि आपके बोर्ड पर बना हुआ दिख रहा है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट का डायग्राम है। इसमें कौन कौन से एक्सटर्नल पार्ट हैं, रूट, स्टेम, लीफ, इनके बारे में डिटेल में बात की थी। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर से देख लें क्योंकि वो प्लांट मार्फोलॉजी का पहला इंट्रोडक्शन है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो आप ज़रूर देख लें। इस प्लांट मार्फोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद जैसे कि आपको उसमें मैंने बताया था कि एक प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं एक्सटर्नली देखने पर, रूट है, स्टेम है, लीफ है। तो आज इस लेक्चर में सबसे पहले हम रूट की बात करेंगे। तो अपनी स्टार्टिंग जो हम कर रहे हैं पहले टॉपिक की वो है रूट। तो आज रूट के बारे में बात करेंगे जिसे हिंदी में जड़ या फिर मूल के नाम से जानते हैं। रूट क्या होती है उसकी डेफिनेशन को मैं बताऊंगा आपको, और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण होते हैं किसी रूट में, इस पर बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रूट क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि जो रूट होती है वो पौधे का डिसेंडिंग पार्ट है, मतलब अवरोही भाग है जो ज़मीन के नीचे डेवलप होता है। अब मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, यहाँ पर जगह है, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जब कोई सीड होता है यानी बीज होता है, उसे जब हम मिट्टी में बो देते हैं तो उस सीड से सबसे पहले एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको कहा जाता है रेडिकल। तो इट इज़ द रेडिकल, हिंदी में आप इसे कहते हो मूलांकुर, और ये ज़मीन के नीचे जाकर रूट को डेवलप करता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो रूट जनरली किससे डेवलप होती है? रेडिकल से डेवलप होती है, मूलांकुर से विकसित होती है। तो हम कह सकते हैं कि पौधे का वह भाग जो मूलांकुर से विकसित होता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड, और कहाँ जाता है? गुरुत्व की ओर। पृथ्वी के नीचे गुरुत्व बल है, तो और जो रूट है वो किधर की तरफ ग्रोथ कर रही है? गुरुत्व की तरफ जा रही है। तो हम कहेंगे इसको पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक यानी धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। और नॉन ग्रीन तो होती है क्योंकि जनरली इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और इसे हम लोग रूट कहते हैं। तो पौधे का वह भाग जो अवरोही है, नॉन ग्रीन यानी हरा नहीं है, और गुरुत्व की ओर जाता है, बीज के मूलांकुर से विकसित होता है, उसे हम जड़ कहते हैं। और जनरली जो रूट होती है उसके दो मेन काम होते हैं। एक काम होता है प्लांट को मिट्टी में फिक्स रखना यानी उसका स्थिरीकरण, फिक्सेशन करना, और दूसरा काम होता है मिट्टी से खनिज पदार्थ और जल का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये कुछ मैंने आपको रूट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। अब यहाँ पर रूट की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है कि द रूट इज अ नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन का मतलब हरा नहीं होता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का अवरोही भाग है जो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, इसलिए उसको डिसेंडिंग बोल दिया। विच डेवलप्स, जो कहां से विकसित होता है? फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड, बीज के मूलांकुर से। मैंने आपको यहां पर दिखाया सीड के अंदर से निकल रहा है, रेडिकल से डेवलप हो रहा है और यही जाकर आगे रूट बनाता है। विच डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड एंड हेल्प्स, और किसमें सहायता करता है? यहां पर इसके फंक्शन भी बता दिए मैंने इस डेफिनेशन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिट्टी के नीचे से एब्जॉर्प्शन करेगा किसका? पानी का। एंड फिक्सेशन ऑफ प्लांट, और प्लांट को मिट्टी में फिक्स करने का काम करेगा। ये एक जनरल फंक्शन है किसी भी रूट का। तो ये हो गई हमारी परिभाषा। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रूट, यानी कि किसी भी जड़ में, किसी भी रूट में क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है पॉइंट वाइज। तो आइए वन बाई वन हम देखते हैं सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले इट इज द डिसेंडिंग पार्ट। ये कौन सा भाग होता है? अवरोही भाग है, नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, तो हम कहेंगे ये डिसेंडिंग पार्ट होता है। यूजुअली क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन रूट, और सामान्य तौर पर रूट में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यूजुअली ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नॉर्मली रूट डज नॉट बियर बड्स। सामान्य तौर पर जड़ों पर बड्स यानी कलिकाएं नहीं पाई जाती। मैंने बड्स के टाइप्स आपको बताए थे, तो आप रूट में देख सकते हो यहाँ पर जनरली बड्स नहीं मिलती, बट एक्सेप्शनली कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन पर बड्स पाई जा सकती हैं, तो वो बात आगे मेंशन की गई है। बट इन सम प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या है? शकरकंद, ओके। और एक होता है बेल, वुड एप्पल। इनमें क्या होता है? इनमें रूट पर वेजिटेटिव बर्ड्स पाई जाती हैं और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन में सहायता करती हैं। तो आपने लिखा कि बट इन सम प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो, कुछ पौधे जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटो,
रूट बियर्स बर्ड्स, रूट्स पर बर्ड्स भी पाई जाती हैं, कुछ हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन, जो जनन में सहायता करेंगी रिप्रोडक्शन में। और ये जनन कौन सा होगा? कायिक जनन या वर्धी जनन कहेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एट द टिप ऑफ द रूट अ रूट कैप इज प्रेजेंट। अब अगर हम देखें सबसे नीचे की तरफ जो रूट की टिप होती है, नीचे की तरफ बिल्कुल एंड में, उस टिप पर एक कैप लगा होगा। यहाँ पर समझ लेते हैं, मान लीजिए रूट एंड हो गई और उस पर ये कैप लगा हुआ है, एंड दिस कैप इज नोन एज रूट कैप। हिंदी में से आप मूल गोप कहते हैं। तो जो रूट कैप है वो रूट की टिप पर पाया जाता है, जो रूट को प्रोटेक्ट करता है यानी सुरक्षा करता है उसकी। तो आपने लिखा कि एट द टिप ऑफ द रूट, रूट की टिप पर अ रूट कैप इज प्रेजेंट, एक रूट कैप पाया जाता है, एक मूल गोप पाया जाता है, विच प्रोटेक्ट इट, जो इसकी सुरक्षा करता है। जैसे जैसे रूट मिट्टी के अंदर ग्रो करेगी वैसे वैसे वहाँ पर हो सकता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब कोई स्क्रैच लग जाए कहीं पर, वो नष्ट हो जाए जड़, ओके, क्योंकि वो काफ़ी टिप सॉफ्ट होगी उसकी। मिट्टी में हो सकता है नीचे ड्राइनेस हो, सूखा हो, तो इसलिए रूट की प्रोटेक्शन ज़रूरी है, कोई बैक्टीरिया फंगस उसको नुकसान ना पहुँचाए। तो रूट कैप पाया जाता है रूट की टिप पर, जो कोई इसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये गुरुत्व के प्रति कैसा व्यवहार देता है? धनात्मक, मतलब गुरुत्व की तरफ पृथ्वी में जा रहा है तो हमने कह दिया इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। गुरुत्व के प्रति इसका व्यवहार धनात्मक है क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर की तरफ ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट है, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू नोड एंड इंटरनोड। नोड इंटरनोड क्या है एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि ये हमारा जो प्लांट होता है, इसमें जिस जगह से पत्ती निकलती है स्टेम में, तने पर, उस जगह को हम कहते हैं नोड। तो एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, कई सारे नोड हो गए। और दो नोड के बीच की जो दूरी होती है, ये उसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो नोड क्या है? जहां से पत्ती निकली। और इंटरनोड क्या है? दो नोड के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज नोन एज इंटरनोड, उससे हम इंटरनोड कहते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि नोड और इंटरनोड जनरली स्टेम पर होते हैं, तने पर होते हैं, रूट्स पर ये नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते। तो यही बात मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू नोड एंड इंटरनोड, यानी इस पर नोड और इंटरनोड नहीं होते। अब बात करेंगे हम लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट क्या है? ये बहुत स्पेशल है कि जो रूट होती है उस पर कुछ पतले पतले हेयर्स भी पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं इसके लिए मैं आपको अलग से रीजन्स पढ़ाऊंगा जब रूट के, तब बताऊंगा कि रूट में कौन कौन से भाग है, कहाँ पर क्या होता है। तो रूट पर आप देखिए इस तरीके के हेयर्स निकले हुए हैं जिनको हम लोग कहते हैं रूट हेयर्स, हिंदी में बोलेंगे मूल रोम। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं और मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ ही साथ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट पर रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं। इट बियर्स यूनिसेलुलर रूट हेयर्स व्हिच एब्जॉर्ब, ये किसको एब्जॉर्ब करते हैं? मिनरल्स, खनिज पदार्थ, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से खनिज पदार्थ और जल दोनों का अवशोषण करते हैं ये रूट हेयर। तो ये भी रूट हेयर का मेन फंक्शन है, पानी को एब्जॉर्ब करना, और पानी के साथ मिट्टी में जो भी खनिज पदार्थ घुले हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये थे हमारे इस वीडियो में आपके रूट के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बात की आपसे। और अब यहाँ पर आपने देखा कि रूट की क्या डेफिनेशन है और कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स हमारी रूट में होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रूट के टाइप्स की और रूट में पाए जाने वाले अलग अलग जोन, यानी उनके कौन कौन से भाग होते हैं उनकी। यहाँ पर फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।